सो दिस इज़ द केस बिटवीन हार्वे एंड फेसे जो कि हुआ था 1893 में। आइए इस केस के बारे में जानते हैं। आइए इस केस के फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, हार्वे ने टेलीग्राफ करा था फेसे को। टेलीग्राफ क्या होता है, पुराने ज़माने में दूर लॉन्ग डिस्टेंसेस पे मैसेजेस भेजे जाते थे टेलीग्राफ के ज़रिए, ठीक है। तो हार्वे ने क्या लिखा फेसे के लिए कि विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, क्या तुम बम्पर हॉल पेन बेचोगे। बम्पर हॉल पेन एक प्रॉपर्टी का नाम था, ठीक है। और टेलीग्राफ करो लोएस्ट प्राइस। बम्पर हॉल पेन की जो प्रॉपर्टी है उसका लोएस्ट प्राइस टेलीग्राफ करो हमें, और क्या तुम उसको बेचोगे। दो क्वेश्चंस पूछे हार्वे ने। फेसे ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा बम्पर हॉल पेन का जो प्राइस है वो है 900 पाउंड्स, ठीक है। हार्वे ने इमीडिएटली अपना लास्ट रिप्लाई भेजा मैसेज के ज़रिए, जिसमें उसने लिखा वी एग्री टू बाय बम्पर हॉल पेन फॉर 900 पाउंड्स आस्क्ड बाय यू। हम खरीदने के लिए तैयार हैं बम्पर हॉल पेन 900 पाउंड्स में, जो कि तुमने आस्क करे हैं, ठीक है। फेसे ने उसके बाद कहा कि ही डिड नॉट वांट टू सेल, वो बेचना नहीं चाहता बम्पर हॉल पेन, ठीक है। दीज आर द फैक्ट्स ऑफ द केस। जैसे ही फेसे ने मना करा प्रॉपर्टी बेचने से, हार्वे ने केस फाइल कर दिया फेसे के ऊपर, ठीक है। हार्वे का क्या क्लेम था, हार्वे कह रहा है कि बाय कोटिंग देयर मिनिमम प्राइस इन रिस्पॉन्स टू द इंक्वायरी, मतलब हार्वे ने जो इंक्वायरी पूछी थी उसके बदले उसके आंसर में मिनिमम प्राइस कोट करा है फेसे ने। फेसे ने 900 पाउंड्स का प्राइस बताया था, राइट। सो इसका मतलब है फेसे ने ऑफर करा था सेल करने के लिए एट दैट प्राइस। ये है हार्वे का क्लेम, ठीक है। अब इस केस में कोर्ट क्या हेल्ड करती है, कोर्ट कहती है कि जो प्लेंटिफ है जिसने केस फाइल करा है दैट इज हार्वे। हार्वे ने दो क्वेश्चंस पूछे थे, राइट। पहला कि क्या तुम बम्पर हॉल पेन की जो प्रॉपर्टी है वो बेचोगे, पहला ये पूछा। दूसरा पूछा कि उसका लोएस्ट प्राइस क्या है। सो ये दो क्वेश्चंस पूछे हार्वे ने, और फेसे ने क्या रिप्लाई करा। फेसे ने फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब तो दिया ही नहीं, राइट। फेसे ने सिर्फ सेकंड क्वेश्चन का जवाब दिया बाय सिंपली कोटिंग द लोएस्ट प्राइस। उसने बस सेकंड आंसर का जवाब दिया, उसने ये नहीं कहा कि मुझे बेचना है या नहीं बेचना है। अभी तक उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, राइट। और किसी चीज़ का प्राइस बताना ऑफ़र नहीं होता, इट इज़ जस्ट एन इन्विटेशन टू एन ऑफ़र। जैसे कि कोई भी शॉप अपने प्रोडक्ट्स के सामने दाम लिखती है तो वो ऑफ़र नहीं दे रही है उसको बेचने का, दे आर जस्ट इनवाइटिंग बायर्स, इनवाइटिंग कस्टमर्स कि कस्टमर्स ऑफ़र रखें, हमने बस प्राइस बता दिया, राइट। सो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था फेसे के केस में। फेसे ने सिर्फ प्राइस कोट करा था, और दैट वुड ओनली अमाउंट टू इन्विटेशन टू एन ऑफर एंड नॉट ऑफर इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे विलिंगनेस टू सेल को एक्सप्रेस नहीं करा गया है। उसने ये नहीं कहा है कि मैं बेचना चाहता हूँ या नहीं बेचना चाहता हूँ, राइट। सो कोर्ट ने कॉन्क्लूड करते हुए ये कहा अ मेयर आंसर टू द क्वेश्चन, सिर्फ किसी क्वेश्चन का आंसर देना ऑफर नहीं हो सकता, ना ही एक्सेप्टेंस हो सकता है, राइट। इसमें आप अपनी विलिंगनेस टू सेल और बाय नहीं जाहिर करते हैं, आप सिर्फ सामने वाले के क्वेश्चन का आंसर देते हैं, राइट। सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो।